morning friends. Let's start our next questions of exercise first. फिफ्थ ए एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम 8 to 12 क्वेश्चंस. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं. उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या किया था कि किसी भी एक ट्रेपेजियम के अंदर हमारे पास जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनको B1 और B2 बोलते हैं. उनके बीच की जो हाइट होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हाइट कहते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 और B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई हाइट. और ये वैल्यूज पुट करके हम इसकी एरिया की कैलकुलेशन कर लेते हैं. वन क्वेश्चन में क्या था, मोस्टली क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन था, तो हमें B1 और B2 में कुछ रिलेशन था वो हमें फाइंड आउट किया था. ठीक है. तो सेम वही वर्क हम यहाँ पर करेंगे. अब इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके थोड़े डिफिकल्ट हैं, बाकी सभी क्वेश्चन सेम पिछले की तरह हैं, सेम जैसे हमने पिछली वीडियो में किए थे. तो जो आपका 8 क्वेश्चन है वो हम पहले कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर भी हमारे जैसे 6 क्वेश्चन में एक साइड जैसे कि पहले थी ट्वाइस थी, तो यहाँ पर भी ट्वाइस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोड और रिवर का नाम दे दिया. वही रोड वाली जो साइड हमारे पास और एक रिवर वाली साइड है. खेत ऐसा ऐसी जगह पर है भाई एक साइड को उसको रोड की लगती हो और एक साइड किसकी लगती हो, रिवर को लगती हो. तो रोड वाली साइड जो है रिवर वाली साइड, रोड वाली साइड से ट्वाइस वही डिस्टेंस दोनों के बीच की 100 है और एरिया सेम वही है 10,500 के. तो सेम वही एरिया निकाला अपना, दोनों की लेंथ निकालनी है, एक की 70 एक की 120 है. क्लियर. तो 8 क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. यू कैन वॉच योर प्रीवियस वीडियो. ओके. फॉर क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग दे रखी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी तक फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन किए हैं. स्टेटमेंट देखकर कंफ्यूज नहीं होना. आपने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया. ABCD ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसका नाम कैसे लेंगे. ध्यान रखना है CD पैरेलल टू AB. AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. इनमें से एक AB और एक CD है, लेकिन CD इज लॉन्गर. CD बड़ी है तो ये बड़ी लेते हैं हम और ये छोटी लेते हैं. ठीक है. ABCD नाम ध्यान रखना. अपने सीरियल वाइज लेने होंगे. कहीं यहाँ पर ACD आप ले लिया और यहाँ पर A और B लिखो तो गलत हो जाएगा. तो सीरियल वाइज लेने चाहिए. सीरियल मिले क्लॉक वाइज मिले या एंटी क्लॉक वाइज मिले वो आपने देखना है. तो क्या इसने ये क्या कहा है, CD that's AB and CD is longer than AB by 8 cm. तो CD है AB से 8 सेंटीमीटर लंबी है. तो ये अगर हम x होती है तो ये हम x प्लस 8 ले लेंगे. तो B1 x हो जाएगा, B2 क्या होगा x प्लस 8. और डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है 7 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट. एंड एरिया इज गिवन बाय 91 सेंटीमीटर स्क्वायर. और पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. नाउ इन ट्रेपेजियम ABCD के अंदर लेट AB हम मान लेते हैं x और जो CD है वो क्या हो जाएगी x प्लस 8. ये B1 और B2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज कॉल्ड हाइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड एरिया इज गिवन बाय 91 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यू विल यूज फार्मूला B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज एरिया. एरिया इज 91. तो वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ B1 B2. B1 x and B2 is x plus 8 and multiply height, that is 91. तो टू हाइट हमें फाइंड आउट करके सॉरी गिवन है 7 सेंटीमीटर. x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 मल्टीप्लाई 7 और बाय में क्या आपका 2 हम यहाँ पर रखेंगे. तो 7/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इसको रेशनल करेंगे तो 2/9 और 7 हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 8 दैट इज 91 मल्टीप्लाई 7/2. 2 से 7/2 का रेशनल करेंगे तो 7/2/7 हो जाएगा. 7 से कट करेंगे 13 7 91 होते हैं. देन 32 से 26. देन 2x इक्वल टू 26 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 18. एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x taking 2 to the right side divided by 2. 2 9 is 18. 9 is the value of x. So value of x is 9 is equal to AB 9 centimeter and CD is equal to x plus 8 that is 9 plus 8 that is 7 centimeter. ओके. सेम ऐसा क्वेश्चन का जैसे हम अभी तक हम करके आए हैं पिछली वीडियो के अंदर. नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग। वाटरिंग होता है पानी देना, जैसे खेत में पानी लेकर आते हैं उसको वाटरिंग बोलते हैं। और ट्रेपेजियम फील्ड, जो खेत और ट्रेपेजियम की शेप में है, whose parallel sides are 10 मीटर एंड 25 मीटर, जिसकी पैरेलल साइड्स कितनी है, 10 मीटर है, क्या 25 मीटर है। एंड रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 15 मीटर। ये खेत हमारे पास ट्रेपेजियम शेप में, और जो पैरेलल साइड्स है उनमें से एक 10 है और एक क्या 25 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 15 मीटर। एंड हियर वी आर गिवन द रेट ऑफ द वाटरिंग। वाटरिंग का जो रेट है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। भाई 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया हो ना उतने में पानी दिया जाएगा तो 4 रुपये लगेंगे। तो टोटल कितना एरिया इस फील्ड का पहले वो फाइंड आउट करेंगे और उसके हमें कॉस्ट निकालेंगे। नाउ हियर वी आर गिवन B1 that is 10 and B2 that is 25 and height is given by 15 meter. Clear? And area we can find using formula 1/2 B1 plus B2 multiply height. So 1/2 B1 is 10, B2 is 25, multiply height is 15. That is 1/2 10 25 plus 10 that is 35 multiply 15. So you can multiply it 15 5 is 75, 15 is 45 plus 7 52 by 2 meter square. That is the area of this field. ये एरिया आ गया। अब इस फील्ड की कॉस्ट निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर वाटरिंग, पानी देने के लिए 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसकी कॉस्ट कितने रुपये लगती है, 4 रुपये लगती है। द कॉस्ट ऑफ 525 बाई 2 मीटर स्क्वायर फॉर वाटरिंग, पानी के लिए इसकी कॉस्ट कितनी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 बाई 2, 2 से कट हो जाएगा 2 to the 4, then we can multiply it, that is 1050. तो 1050 रुपीज का कॉस्ट फॉर द वाटरिंग फॉर दिस फील्ड। इस खेत में पानी देने के लिए 1050 रुपये की क्या होगी टोटल कॉस्ट। ओके, these are very easy questions. Now we will start question number 10 जो कि इन सबसे 11 क्वेश्चन जो कि इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। 10 और 11 दोनों क्वेश्चन सेम होंगे और थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इनकी हाइट है वो गिवन नहीं है, वो क्या है हमारे पास द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर 32 सेंटीमीटर। जो ट्रेपेजियम हमारे पास है और ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं, सॉरी दिस टू पैरेलल साइड्स, वन इज गिवन बाय 32 एंड दैट इज गिवन बाय 20। एक 20 है, एक 32 है। एंड नॉन पैरेलल साइड, दिस आर नॉन पैरेलल साइड्स, दिस बोथ आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोनों की जो लेंथ हो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। ठीक है, आइसोसेल ट्रेपेजियम हमारे पास। तो हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें तो एरिया चाहिए, इसकी हाइट चाहिए दोनों के बीच की, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं हमें। तो अब इनका यूज़ करके हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। सेम इस तरह के क्वेश्चन आपके 9th क्लास के अंदर भी आएंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारे पास इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू दिस, ताकि हमारे पास एक पैरेलल लाइन हो जाए, ए बी सी और डी। एक पैरेललोग्राम है सी, ये हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे पास डी के पैरेलल हो जाएगी। अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गई तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगी आपकी 10, और ये 20 तो ये कितना हो जाएगी 20 होगी आपकी ए की यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी, ई से लेकर बी तक टोटल 32 थी, 32 में से 20 ये माइनस इधर हो गई, ये हो गई आपकी 12। तो ये हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई है ए बी और सी। इस ट्रायंगल के हमारे 10 साइड पता है, ये पता है और ये पता है 20, सॉरी 12। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। जैसे मैंने आप रेंट स्केल वाला वो पढ़ा था, उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर पता था कोई फील्ड आपका अगर इस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में तीनों साइड पता हमें, तो हीरोज फार्मूले से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डीपली आपका जो आएगा वो 9th क्लास के अंदर रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एरिया निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 B1 B बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया तो हम ये हाइट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तब ये एरिया निकल जाएगा। तब एरिया निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, इस फार्मूले से हमें बेस पता है और ये हाइट निकालेंगे, और ये हाइट हमारे पास ये वाली होगी, और ये हाइट इसकी इस डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल्स। ठीक है, ये इसकी ट्रेपेजियम की हाइट होगी, और ये हाइट निकलने के बाद हम इसका एरिया आसानी से ट्रेपेजियम का निकाल सकते हैं। चलिए, तो गिवन हमारे पास इन ट्रेपेजियम कैंसिल देखना है।
सेम क्वेश्चन ऐसा ही हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ए बी हमारे पास दैट इज 32, बी सी एंड ए डी both are given 10 centimeter and CD that is given 20 centimeter। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ठीक है, सच दैट AD इक्वल टू CE एंड इक्वल टू BC, तीनों 10 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड AE इज इक्वल टू CD हो जाएगी दैट इज 20 और 20 सेंटीमीटर, और जो BE है आपकी वो कितनी बच जाएगी आपकी AB माइनस A, इसमें से माइनस करेंगे तो AB आपकी 32 है और AE आपकी 20 है दैट इज 12। ठीक है, जो यहाँ पर हमें पता थी वो हमने एस टी यहाँ पर लिख दी। तो ये अब हम यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर यूजिंग जीरो फॉर्मूला इन ट्रायंगल DCE के अंदर। इस ट्रायंगल के 3 साइड पता है, उनमें से एक साइड में मान लेते हैं 10, एक साइड को B मान लेते हैं 10 और तीसरी साइड को C मान लेते हैं दैट इज 12। हीरोज फॉर्मूले में S निकालना पड़ता है, सेमी पैरामीटर। तो S होता है पैरामीटर होता है आपका तीनों साइड का सम, और सेमी का मतलब क्या होता है आपका हाफ। फिर S निकालेंगे 10 प्लस 10 प्लस 12 दैट बाय में 2, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 2 32 बाय में 2 दैट इज गिवन 16 सेंटीमीटर। तो ये अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला। ये हीरो आपकी मूवी वाला हीरो नहीं है, ठीक है, ये हीरोन मैथमेटिशियन का ही नाम है, ठीक है, जिसने इस फार्मूले का हमें प्रमाण दिया था, इसलिए उसके नाम का ही सम्मान रखने के लिए उसके नाम पर ही हमने ये फार्मूले का नाम रख दिया। तो फार्मूला कहता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका S है, S दैट इज सेमी पैरामीटर 16 और 16 माइनस A साइड आपकी गिवन है 10, सेकेंड भी गिवन है आपकी 10 और जो थर्ड साइड C है वो कितनी 12। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट आपका 16 मल्टीप्लाई 16 में 10 6 इंटू 6 और दैट इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट वाला आपने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर हम जैसे स्क्वायर रूट होता है तो हमने पेयर बनाने होते हैं, तो फ्रंट राइटर करते थे और पेयर बनाते थे। यहाँ पर हम पेयर ही बना लेंगे। स्क्वायर रूट आपका है 16 को हम इसमें 4 मल्टीप्लाई 4 और 6 का वो पता है पहले 6 इंटू 6 पेयर ऑलरेडी है, हमने जरूरत नहीं है, और इस 4 के भी हम पेयर कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं 2 इंटू 2। तो एक पेयर 4 का होगा, एक पेयर 6 का होगा, 2 का होगा, तो पेयर में से लिख लेते हैं 4, इस पेयर में से लिखते हैं 6 और इस पेयर में से लिखते हैं 2। ठीक है, 4 6 4 जा 24 24 टू जा 48 मीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया पता चला है तो एरिया का एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास, अगर ये हाइट हो और ये बेस हो। नाउ एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ऑलरेडी फाइंड आउट बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। ये फार्मूला निकाला था हमने इसकी तीनों साइड से, जो कि हमें पता था हीरोज फार्मूला से। अगर एरिया जो आपको अभी तक यूज करते आए हैं, एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, और इक्वल टू एरिया और पता है बेस आपका ये है जिसके ऊपर पॉइंट को डाला जाता है, और यहाँ पर हाइट हमें पता है। तो 1/2 इंटू बेस आपका 12 है, ये वाला 12, और हाइट कितनी है वो फाइंड आउट करना, दैट इज 48। 2 से 12 एंड हाइट इज इक्वल टू 48 बाय में 6 8 48 दैट इज हाइट इज बाय 8। तो हाइट आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ये हाइट कौन सी है आपकी, ये वाली हाइट, और ये वाली जो हाइट है वो किसकी है, ट्रेपेजियम की। अब हम ट्रेपेजियम का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया बाद में निकालेंगे, आपको इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर से देख लेते हैं हम ताकि आपको बात में समझ ना आए। तो पहले हमारे पास ट्रेपेजियम की है ABCD इसकी, तो पैरेलल साइड्स हैं 28 32 और नॉन पैरेलल साइड्स हैं दोनों इक्वल हैं 10 और 10। तो हमने कंस्ट्रक्शन की यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ की ताकि इसकी पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है, और एक ट्रायंगल वाली समझ जाए। पैरेललोग्राम बनने का आपका फायदा ये हुआ कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वली 20 हो गई, टोटल 32 की, यहाँ तक 20 हो गई, तो ये उसकी 32 में से 20 माइनस की 12 ये 10 ये 10, तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई BCE। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीनों साइड पता है,
उस तीनों साइड से हमारे पास ये फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूले से हमें इसका पहले एस निकालना पड़ता है। एस होता है आपका सेमी पैरामीटर, ट्रायंगल का पैरामीटर होती है साइड का सम, और सेमी का होता है उसे डिवाइड करेंगे, तो आपने सेमी पैरामीटर निकाला। और हीरोन फार्मूले से जो हमने एरिया निकाला वो फार्मूला होता है ये, इसका हम एरिया निकालेंगे कैलकुलेशन करके। एरिया निकल गया आपका 48। अब एरिया आपको पता है, हमें चाहिए हाइट, और एक ट्रायंगल का फॉर्मूला और होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। एरिया ऑलरेडी ये हमारे पास आ गया। 1/2 बेस हमें पता है नहीं, पता है 12, और हाइट पता नहीं है, इसके निकाल देंगे। तो हाइट एज इट इज रखी 2 से डिवाइड किया 6, और 48 को 6 से डिवाइड किया 8 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट। अब हाइट आने के बाद हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू बेस d1 प्लस v2 इंटू हाइट। 1/2 d1 दैट इज 20, v2 इज 32, और हाइट इज 8। 1/2 32 प्लस 8 दैट इज गिवन बाय 52 मल्टीप्लाई 8। 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 5 जा 20। 208 मीटर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ठीक है, थोड़ा टिपिकल था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक ये यूज़ किया जो आपका अलग से आता हीरोन फार्मूला, उसको अपने अच्छी तरह से करना। हीरोन फार्मूला करने के बाद जैसे मान लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों है और बेस क्यों है, पहले हम हाइट निकालेंगे। हाइट निकलने के बाद वो हाइट आपकी ट्रेपेजियम की भी होगी, और ट्रेपेजियम का एरिया हम इस फार्मूले से निकाल सकते। सेम ये क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे स्टेटमेंट में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हालांकि जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन मेथड सेम वही है, एज इट इज, सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइटवॉशिंग द ट्रेपेजियम वॉल whose पैरेलल साइड 65 एंड 72 मीटर। जो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपेजियम वॉल है, जैसे ये दीवार हो, ठीक है, और इस दीवार के लिए हम इस तरह की डिजाइनिंग दीवार बनाते हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में नहीं, ट्रेपेजियम शेप। तो इस पर हमें वाइटवॉशिंग करवानी है, स्पेसिंग करवानी है, तो उसके लिए हमें एरिया चाहिएगा। तो कॉस्ट कितनी है, 5 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से। पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जो इसकी पैरेलल साइड क्यों है, एक 72 है और एक क्या है 65 है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो है 250 मीटर, ये 250 डेसीमीटर में, ठीक है, और ये दोनों मीटर में है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट आपकी वो भी मीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉन पैरेलल साइड है वो डेसीमीटर में है, तो उनको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 250 डेसीमीटर में है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 25 मीटर हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो यूनिट पता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर और डेसीमीटर, इस डेसीमीटर से मीटर की तरफ आना। तो लेफ्ट साइड में आएंगे और एक स्टेप वाले हैं, तो एक स्टेप वाले तो 10 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड में तो 10 से डिवाइड करना है, और एक स्टेप 10 से, तो डेसीमीटर को मीटर में करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 25 हो गई आपकी मीटर, और ये भी कितने हो गए आपकी 25 मीटर, सेम वही पिछले वाले की तरह होगा। तो नाम इसका भी रख लेते हैं हम ABCD, A, B, C और D। तो सेम वही काम करेंगे, C है यहाँ पर पहला एंटर कर लेते हैं, ताकि ये दोनों साइड इक्वल जाए 65। अगर ये 65 होगी तो टोटल 72 थी, 72 में से 65 माइनस करेंगे, तो बच गई आपकी 10 - 5, 12 - 5 7, ये 7 सेंटीमीटर होगी। ये 25 तो ये कितनी होगी 25। ये आपकी एक ट्रायंगल हो गई। इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड की आपकी 25, 25 और 7। तो हीरोन फार्मूले से पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है। तो इन ट्रेपेजियम ABCD, जो आपकी AB है वो है 72, BC एंड AD both are equal to 25 and CD equal to 65. So we have to draw a line CE parallel to AD such that AD equal to C equal to BC, all are equal to 25, and AE is equal to 20, AE इसके इक्वल जाएगी 65 के, एंड BE है जो कि वो क्या होगी, AB में से AE माइनस करेंगे, 72 में से आप 65 माइनस करेंगे 7, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर लिखा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल BCE, इसके अंदर A आपकी 25 है, B भी 25 है, और C कितनी है 7। तो पहले सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर तीनों साइड का सम 25 + 25 + 7/2, 50 + 7 57/2,
ठीक है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो इसे कट करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 5 5 28.5 हो जाएगा, या उसको फ्रैक्शन में ही रख देना 57/2। तो अब इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे। वो फार्मूला अपने एरिया पिछले जो फार्मूला लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। एस के आपका फ्रैक्शन में ले लेते हैं 57/2 इंटू 57/2 माइनस 25 57/2 माइनस 25 एंड 57/2 माइनस 7। तो यहाँ पर हम जो देसी मेथड से स्प्रेड करेंगे, आप फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप लिखते हैं 57/2 लिख लेंगे। 57 का मतलब होता है 57/28.5, मतलब 28.5 में से 25 माइनस करने हैं। तो 28.5 में से 25 स्प्रेड करेंगे तो 3.5 बचाएंगे। 3.5 का मतलब होता है 3 and 1/2 मतलब 7/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2। क्लियर, इसको भी ऐसे लिखेंगे 7/2 और ये हो जाएगा 57 तो 28 हो गए। 28.5 28.5 में 7 माइनस करेंगे 21.5 बच गए। 21.5 का मतलब होता है 21 and 1/2 21 2 41 2 41 3 43/2। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। 57 देखो, एक नीचे तो हमारे पास ऊपर तो 57 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 43 और बाय में कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर वालों के तो हमारे पास पेयर बन रहे हैं कंप्लीट। तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, एक फिर यहाँ से एक फिर यहाँ से। ऊपर वाले में से एक 7 तो पेयर बन रहा है हमारे पास कंप्लीट। ठीक है। 7 एज इट इज 43 और 57 इसका प्रोडक्ट स्क्वायर कहीं नहीं बन रहा। ठीक है। तो इनको हम रूट में लिख लेंगे 53 47 57 मल्टीप्लाई 43 दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। 3 7 21 3 5 15 15 प्लस 2 17 4 7 28 और 4 5 20 प्लस 2 22 1 7 8 15 दैट इज कैरी 1। इसका रिमाइंडर हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 2 2 4 5 1 तो होगा 2 4 5 1। तो आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है। हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट अगर मान लेते हैं भाई इसके आसपास देखो एक तो 2500 होता तो उसका स्क्वायर रूट होता 50 और एक हमारे पास 2401 होता तो उसका स्क्वायर रूट होता 49। ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो अलग होगी, डेसिमल में आएगी। हम अप्रोक्सीमेट अगर डेसिमल में निकाल सकते हैं तो हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं 50 या 49 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है। एग्जैक्ट में अप्रोक्सीमेट ताकि हमारे पास इसको समझने कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमारे पास डिस्कस डेसिमल में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 50 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका एरिया हो गया 7 मल्टीप्लाई 50 बाय 2 2 ज़ा 4। तो इसका एरिया आ जाएगा 57 2 से कट कर देंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 57 ज़ा 175 बाय 2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है। हमें निकालना किसका है, अब इसकी हाइट निकालनी है। क्लियर। अब हाइट निकालने के करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज एरिया 175। तो बेस तो हमें पता है दैट इज 7 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सॉरी 1/2 175/2 तो हाइट इज इक्वल टू 175/2 मल्टीप्लाई 2/7। तो इसे टूट करेंगे 7 से 7 3 जा 7 2 जा 14 और 7 5 जा हाइट इज 25। तो इसकी हाइट वो कितना आ जाएगी 25 मीटर। ये हाइट किसकी है हमारे पास, ये वाली है। ठीक है। एक बार मैं इसको रिलीज करूँगा, एक बार फिर से देख लो ट्रायंगल का एरिया हमें कैसे निकालना। तो हमें इस ट्रायंगल के ABC के अंदर एक साइड होता है, एक ये बता रहे कि 7 होता है। पहले हम क्या करेंगे, तीनों साइड से A + B + C से हम क्या निकालेंगे इसका सेमी पैरामीटर। ये डेसिमल है, फ्रैक्शन में रख लेना। फिर हमारे पास हीरोज फॉर्मूला S × S - A फर्स्ट साइड S - B सेकंड साइड S - C थर्ड साइड। तो ये तो एज इट इज रख लेना। ये 57/2 मतलब 28.5 है। 28.5 में से 25 माइनस करेंगे, 28.5 में से फिर 25 माइनस करेंगे। ठीक है। 3.5 हो गए। 28.5 में 7 माइनस करेंगे तो 21.5 हो गए। ये 43/2 हो गया। तो हम देखो इसको न्यूमरेटर की लिमिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर के तो हमारे पास पेयर बन गए, एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से 2 2
7 का मेरे पास परफेक्ट कितना है तो ये बाहर निकल गया, ठीक है, इसकी जमन होगी। और 57 फिर 43 की मेरे पास परफेक्ट निकला, दोनों की मल्टीप्लाई की आ गया 2451। और इसके आसपास मैंने बताया भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके आसपास का मैंने मान लिया कि भाई 50 के आसपास है, तो 50 हम इसका परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं। तो 50 लिया, 7 × 50 बाई 2 टू 4, इस ट्रायंगल का एरिया गया। ट्रायंगल का एरिया एक फार्मूला 4 होता है 1/2 बेस इंटू 5। हमें हाइट चाहिए थी, बेस हमें पहले ही पता है, तो इस हाइट के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, तो ये हाइट हो गई आपकी 25 मीटर। अब ये हाइट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। मैं ये डायग्राम इरेज कर रहा हूँ, डायग्राम शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका सिर्फ एरिया ही निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू 5। तो 1/2 B1 इज गिवन बाय बेस जो आपका एक तो 75 था, 72 था, और एक था 65, और जो हाइट थी आपकी वो कितनी है, तो आगे 25। यहाँ पर 1/2 एज इट इज, और 6 + 3 है 13, और मल्टीप्लाई 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 25 7 175, 25 3 75 प्लस 70, 75 प्लस 17 85, सॉरी 75 प्लस 70 that is 92, 9 carry 25 plus 9 34 by 2, that is the area of this tree। ये एरिया निकल गया। अब एरिया निकालने के बाद हमें क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, ये रेस करना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर और वाइट पास स्पेसिंग कराने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपीज़। और टोटल मेरे पास कितनी है, द कॉस्ट ऑफ वाइट पासिंग 4342 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, 5 × 3425/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25, 10 + 2 12, 20 + 1 13, सॉरी 21, और 5 × 15 + 2 70/2 रुपीज़। ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। और डेसिमल निकालना हो तो डेसिमल निकाल सकते हैं, 2 के 16, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 5। तो 8562 अप्रोक्सीमेट 8563 रुपीज़ क्या हो जाएगी इसकी कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी आपकी डिफिकल्टी स्पेस हो गई, इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। मेथड आपका सेम है, वही आपने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हेरोस फॉर्मूले से एरिया निकालने के बाद अपने वही एरिया आपके जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, उसके इक्वल टू करना है। यहाँ से आप हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने के बाद आप क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के बाद इसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्लियर। सो you can watch this question by repeating this video again and again, then you can understand it easily. If you have any doubt, then can you ask me by call and WhatsApp. Okay, take care and have a nice day. Thank you. That's why.